Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss about the mole fraction and calculation of percentage composition from a formula. Now we start mole fraction. What is mole fraction? Now the mole fraction of any component in a solution is equal to the of number of moles of that component divided by the total number of moles of all the component. क्या है हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल से हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। लेट फॉर एग्जांपल के लिए लेट x1 इज mole fraction of solute। ठीक है। x2 हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन है किसके? सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ n1 is the number of moles of solute and n2 is the number of moles of solvent। यहाँ हमने क्या एज्यूम किया है कि जो x1 है वो क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के, x2 है वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड n2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ से हम क्या निकाले? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या माना था हमने? x1 माना था, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? x1 निकाल रहे हैं। तो किसका होगा? किसका निकाल रहे हैं हम? सॉल्यूट का निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो भी कंपोनेंट है हमारे पास, यहाँ तो सिर्फ हमने दो ही लिया है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या थे भाई? n1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? n1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज n2। यहां से क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड करना है, जिस भी कंपोनेंट का हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहां हम निकालें सॉल्वेंट के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए हमने क्या माना था भाई? देखिए x2 किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n2 अपॉन में किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट्स के, n1 प्लस में n2। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर, उसमें हम जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है
उसको हमें ऊपर रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विच वी हैव डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। जो इतने भी कंपोनेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज calculation of percentage composition from formula। कि हम किसी भी फॉर्मूले में से उसके परसेंटेज कंपोजिशन को किस तरह से फाइंड आउट करते होती है। नाउ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, या फिर आप कहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का कॉन्स्टिट्यूएंट that is equal to number of parts by mass of element, या फिर आप कहिए कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड। हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी किसी भी एलिमेंट की, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी फॉर्मूले के अंदर, तो सबसे पहले उसके हमें नंबर ऑफ पार्ट्स लेना है बाय मास के थ्रू, और उसको डिवाइड करना है टोटल मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि उस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास से, या किसी भी एलिमेंट है हमारे पास तो उससे, तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से हम उसको डिवाइड करके वहां परसेंटेज कंपोजिशन आराम से निकल सकता है। अब नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास होता है क्या है, देखिए हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नाउ हियर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज composition of the various element in MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर हमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन किसका है, मैग्नीशियम का, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हमने कहा किसी भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिसकी भी हमें परसेंटेज निकालनी है उस एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है सबसे पहले, तो यहाँ देखिए नीचे एक बार मॉलिक्यूलर मास देखेंगे MgSO4 का, तो MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई, Mg मैग्नीशियम है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 24, प्लस सल्फर का क्या होता है 32, एंड प्लस में ऑक्सीजन का कितना होगा 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हो जाएगा 64। नाउ दैट इज इक्वल 20, यहाँ जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्या आएगा 120 आएगा। तो यहाँ से हमें किसका निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है। मैग्नीशियम का मास कितना है भाई, यहाँ पे 24 है, तो इसने क्या कहा, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मैग्नीशियम मास ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ मैग्नीशियम हमारे पास कितनी है, 1 मैग्नीशियम है, और एक मैग्नीशियम का मास कितना है 24। नाउ द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन में 120। भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड की हमारे पास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इसको कट करेंगे 0 से 0 एंड 12 2 24,
नाउ दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि जो मैग्नीशियम की परसेंटेज है वो कितनी है 20%। नाउ द परसेंटेज ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू, हेयर सल्फर कितने परसेंट है भाई, ओनली 1 सल्फर है, तो एक सल्फर का मास कितना है 32 अपॉन में कितना 120, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और इसको कट करेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन में 3, दैट इज 26.67 परसेंटेज। तो यहाँ जो सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन आएगा वो कितना आएगा 26.67। नाउ द नेक्स्ट इज है ना, तो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 4 है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाई ऑक्सीजन की निकालनी है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है भाई, देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज इक्वल टू 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ हियर 10 से 0 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, नाउ दैट इज इक्वल टू 160 अपॉन में 3 एंड विच इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9.53.3%। Calculate the percentage of line in the sample of blue vitriol. Blue vitriol that is copper sulfate पेंटाहाइड्रेट का ही नेम क्या होता है ब्लू विट्रॉल है। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रॉल, कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है इसने इस क्रिस्टलाइन के लिए सैंपल के अंदर ये जो सैंपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसी का नेम क्या है ब्लू विट्रॉल है। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है क्या परसेंटेज कंपोजिशन किसका वाटर क्रिस्टलाइन का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल था नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट, एलिमेंट या फिर आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास of the compound, is multiplied by 100, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है कंपाउंड का, तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज इक्वल टू क्या भाई कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो यहां से हम इसका मास 3.5 प्लस सल्फर का क्या है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 64 और प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और वाटर का कितना हो जाएगा भाई 2 हाइड्रोजन और 1 16, तो 16 और 2 18 दैट इज 15 मल्टीप्लाई 18। Now 63.5 plus 32 plus 64 plus 90 249.5,
जो मॉलिक्यूलर मास है इस कंपाउंड का हमारे पास क्या है 249.5 आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहां से क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 5 और इसका मास कितना हो जाएगा भाई वाटर का, दैट इज 18 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दैट इज 249.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ क्या होएगा भाई यहाँ से 18 5 90 अपॉन में 249.5, यहाँ 0 एक इसके ऊपर चली जाएगी, आप इसको कट कर दैट इज इक्वल टू 36.07%। यहाँ से क्या आएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो परसेंटेज है, कैलकुलेट परसेंटेज है, वो कितनी आएगी 36.07%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।